Amazon Great Indian Festival, मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज। सब लोग ऑनलाइन सेल के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल जो इस साल 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच हुआ और शायद आपने इस पे शॉपिंग भी की होगी। पर क्या सच में ऐसे सेल्स का वेट करने से आपके पैसे बचते हैं? और ऐसे सेल्स में प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम कैसे हो जाती है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां इससे कैसे और कितना पैसा कमाती है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो व्हाट इज द डील? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। 6 अक्टूबर 2014 को फ्लिपकार्ट ने पहला बिग बिलियन डे सेल लॉन्च किया, जो सिर्फ एक दिन का इवेंट था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने सिर्फ 10 घंटों में 600 करोड़ का सेल किया। पर फिर भी फ्लिपकार्ट का एक मेजर फ्लॉप था, क्योंकि सोशल मीडिया पे हजारों कंप्लेंट फ्लिपकार्ट के खिलाफ आ रही थी। इसकी वजह थी हेवी ट्रैफिक की वजह से फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट थी वो बार बार क्रैश हो रही थी। बाद में इस पे फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर्स थे, इन्होंने पब्लिक से माफी भी मांगी थी, पर इसका फायदा फ्लिपकार्ट के जो कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि अमेजॉन, स्नैपडील, इन्होंने उठाया था, क्योंकि ये भी तब भर भर के डिस्काउंट दे रहे थे। मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ डेटा ड्रिवन फैक्ट्स बताता हूँ। 78% कस्टमर फ्लिपकार्ट के जो बिग बिलियन डे सेल था इससे डिससेटिस्फाइड थे और सिर्फ 22% कस्टमर सेटिस्फाइड थे। वहीं पे हम अगर फ्लिपकार्ट के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो 74% कस्टमर स्नैपडील के सेल से सेटिस्फाइड थे और सिर्फ 26% कस्टमर डिससेटिस्फाइड थे। अमेजॉन में तो 82% कस्टमर सेटिस्फाइड थे और सिर्फ 18% कस्टमर डिससेटिस्फाइड थे। हम अगर सोशल मीडिया के ट्रैफिक को भी एनालाइज कर दिया तो ये रिजल्ट सामने आया। फ्लिपकार्ट पे 37,600 सोशल मीडिया ट्रैफिक में से 40% कस्टमर की कंप्लेंट आई थी। वहीं पे स्नैपडील पे 20,700 सोशल मीडिया ट्रैफिक में से 11% कस्टमर की कंप्लेंट आई थी और अमेजॉन में तो 8,000 सोशल मीडिया ट्रैफिक में से सिर्फ 6% कस्टमर्स की कंप्लेंट आई थी। फ्लिपकार्ट का रिस्पांस रेट भी कम था, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्लिपकार्ट का रिस्पांस रेट 2 आउट ऑफ 5 था। वहीं पे स्नैपडील का रिस्पांस रेट 1 आउट ऑफ 10 था। यानी कि फ्लिपकार्ट ने सेल तो लॉन्च कर दिया, पर इसके लिए उसने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि एक बच्चा बिना तैयारी किए एग्जाम में बैठ जाता है। हालांकि बाद में इसने अपने ऊपर काम करके अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। आजकल हर किसी को अपनी फील्ड में सबसे बड़ा बनना है, जो कि सही भी है और कस्टमर के लिए अच्छा भी है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, इन कंपनीज को भी अपनी फील्ड में यानी ई कॉमर्स के फील्ड में सबसे बड़ा बनना था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा 2014 में इंटरनेट का यूज रैपिडली ग्रो हो रहा था, जिसकी वजह थी अपने मोटापाई। और इंटरनेट का यूज बढ़ेगा तो लोग शॉपिंग भी ऑनलाइन करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिस नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से इन बड़ी बड़ी कंपनीज में मार्केटिंग वॉर शुरू हो गया। इसके लिए इन्होंने कई सारे इनोवेटिव टैक्टिक्स को यूज करना शुरू किया, जिसमें से एक था स्नैपडील ने हैशटैग बिग बिलियन डे को काउंटर करने के लिए हैशटैग चेक स्नैपडील टुडे का यूज किया। अगर हम सेल्स की बात करें तो 2014 में सिर्फ फ्लिपकार्ट ने $100 मिलियन का सेल किया था। वहीं पे 2015 में ये नंबर $300 मिलियन तक पहुंच गया था और ये सेल्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ ही रहा है। 2022 में ये नंबर तो $5.5 बिलियन तक पहुंच गया था। पर क्या सच में ऐसे सेल्स का वेट करने से आपके पैसे बचते हैं? चलिए जानते हैं। आपने ये ऑफर तो देखी होगी, 20% ऑफ, 50% ऑफ। ये ऑफर दिखने में तो बहुत अच्छी दिखती है, पर ये असल में 20% ऑफ आपकी टोटल परचेस के ऊपर होता है। यानी अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना होगा तो उनकी कही गई अमाउंट का परचेस आपको करना ही पड़ेगा। इसके कारण कस्टमर वो चीज भी खरीद लेता है जिसको उसको जरूरत भी नहीं होती। ऐसे ही आपने ये ऑफर भी देखी होगी, बाय 3 गेट 1 फ्री, हरी अप लास्ट 2 डेज। ऐसे ऑफर देकर कंपनी कस्टमर के लिए टाइम इमरजेंसी क्रिएट करती है, जिसके कारण कस्टमर प्रोडक्ट को ज्यादा कीमत में भी खरीद लेता है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सेलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर उस पर एक आर्टिफिशियल ऑफर क्रिएट करता है, जिसके कारण कस्टमर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी खरीद लेता है। इससे कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि इस मेन शर्ट का ही एग्जांपल ले लो। ये नॉर्मल डेज में 1999 का था और बिग बिलियन डेज में इसकी कीमत 2499 हो गई। आप कहोगे इससे कैसे बचा जाए? मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताता हूँ जिसको शॉपिंग करते समय कंसीडर करना चाहिए। डिस्काउंटेड प्राइसेस। अगर आपको आपका प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो ही आपको उस प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहिए। सेकंड वन इज टाइमिंग मैटर्स। एक सेल का वेट करके शॉपिंग प्लान करना, ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका हो सकता है पैसे बचाने का। थर्ड वन इज क्वालिटी कंसिडरेशन। सेल बहुत अच्छा ऑफर प्रोवाइड करता है, पर फिर भी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी कंसीडर करना चाहिए। फोर्थ वन इज बजट डिसिप्लिन। सेल की वजह से टाइम इमरजेंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा बजट कम होने पर भी हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, इसलिए शॉपिंग करते समय बजट से स्टिक रहना चाहिए। फिफ्थ वन इज कंपेयरिंग प्राइसेस। किसी भी चीज को सेल में खरीदने से पहले उसकी प्राइस को कंपेयर करना चाहिए। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप सेल से पहले भी उसको कंपेयर कर सकते हो। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट से कैसे पैसे कमाती है? वैसे तो ये कंपनीज मल्टीपल वे से पैसे कमाती है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज का ही एग्जांपल लेते हैं। इन 10 जगहों से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में पैसे कमाता है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट सेल। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट पे सेल्स बढ़ते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेकेंड वन इज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू।
फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े ब्रांड्स और सेलर्स को एडवर्टाइजिंग के लिए अलाउ करता है और उसके बदले उनसे वो पैसे चार्ज करता है। थर्ड वन इज डिलीवरी चार्जेस। फ्लिपकार्ट एक्सप्रेस और सेम डे डिलीवरी के लिए एडिशनल पैसे चार्ज करता है और वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। फोर्थ वन इज पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। फ्लिपकार्ट ऑर्डर के पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एडिशनल फीस चार्ज करता है, पर्टिकुलरली कैश ऑन डिलीवरीज के लिए। वन इज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। फ्लिपकार्ट उसके लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे कि फ्लिपकार्ट प्लस के सब्सक्राइबर को एक्सक्लूसिव ऑफर्स प्रोवाइड करता है। फ्लिपकार्ट इन सब्सक्राइबर से एडिशनल फीस चार्ज करता है। सिक्स्थ वन इज सेलर कमीशन। सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और इन सेलर से कमीशन के नाम पर फ्लिपकार्ट एडिशनल अमाउंट चार्ज करता है। सेवेंथ इज एडिशनल सर्विसेज। फ्लिपकार्ट कुछ प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, जिनसे ये एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करता है। एट्थ वन इज पार्टनरशिप। अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूसिव ऑफर और डिस्काउंट प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट से कोलैबोरेट करते हैं और इन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से प्रोमोशनल फीस चार्ज करता है। नाइन्थ इज डेटा एनालिटिक्स। सेल के दौरान कस्टमर का डेटा कलेक्ट होता है और वो मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस डेटा को मोनेटाइज करके भी रेवेन्यू जनरेट होता है। टेंथ इज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर के फ्लिपकार्ट पे सक्सेसफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस से लॉयल्टी बिल्ड होती है और उसकी वजह से रिपीट ऑर्डर बढ़ते हैं। 2014 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री $40 बिलियन की थी, जो आज बढ़कर $99 बिलियन की हो गई है और 2030 तक ये नंबर $350 बिलियन का हो जाएगा। आपने भी ये देखा होगा, बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करते हैं। इसके बेनिफिट भी बहुत है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं जिसे आप कंपेयर करके शॉपिंग का डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपके लिए इसे ही बिजनेस केस स्टडी की पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी फोकस्ड। जय हिंद।